जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपनी इस YouTube चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देर न करते हुए दोस्तों जो हमने देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखो, महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न 2025 बोर्ड एग्जाम। पहला क्वेश्चन है बच्चों, भारत में लिंगानुपात में गिरावट के कारण बताइए। भारत में लिंगानुपात में गिरावट। देखो बच्चों, यदि लिंगानुपात में गिरावट आ रही है यानी जो है लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या कम हो रही है। यदि लिंगानुपात में बढ़ोतरी हो रही है तो लड़कियों की संख्या ज़्यादा हो रही है लड़कों की अपेक्षा। ठीक है, तो भारत में लिंगानुपात में गिरावट के कारण बताइए। आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। बच्चों देखो, सब अपने मन से लिख सकते हैं कि आप लड़कियों की संख्या क्यों कम होती जा रही है लड़कों की अपेक्षा। तो आइए इसी के बारे में हम लोग चर्चाएँ करते हैं। तो चलिए देखते हैं उत्तर। जनसांख्यिकीविदों यानी जनसंख्या जो अध्ययन करते हैं, जनसांख्यिकीविदों व समाजशास्त्रियों ने भारत में लिंगानुपात के गिरावट के कई कारण बताए हैं बच्चों, जो निम्नलिखित है। कई कारण बताए हैं जो निम्नलिखित है। तो चलिए देखते हैं। पहला कारण हम लोग देखते हैं। देखो, पहला कारण है कि जो है स्वास्थ्य संबंधी कारकों का पुरुषों की बजाय स्त्रियों को जो है अधिक प्रभावित करना। अत्यधिक भयंकर बीमारियों से स्त्रियों की जो है मृत्यु में वृद्धि होना। नंबर 2, स्त्रियां का बार बार गर्भाधारण करना जिससे उनमें कई बीमारियां का जो है उत्पन्न होना। ठीक है। नंबर 3, बालिका शिशुओं अर्थात बच्चियों के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार करना। बालिका शिशुओं अर्थात जो है बच्चियों के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार करना। लड़कों को लड़कियों की अपेक्षा अत्यधिक जो है सराहना। इसके अतिरिक्त ऐसे और भी अनेक कारण हैं जिससे लिंगानुपात में गिरावट आई है। और बच्चों देखो, अत्यधिक यानी जो है दहेज के कारण। देखो, दहेज कारण तो कुछ लोग जो है लड़कियां पैदा ही नहीं कर रहे हैं कि दहेज ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये सब तमाम जो है कारण है जिसके प्रति बालिकाओं की संख्या जो है धीरे धीरे क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। प्रश्न 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2, भारतीय जनजातियों में विवाह के विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए। चलिए अगला लघुत्तरीय प्रश्न हम लोग देखेंगे 2 वाला। भारतीय जनजातियों में विवाह के विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए। जनजाति जिसे भारतीय संविधान में एसटी के नाम से जो है जाना जाता है। किसके नाम से बच्चों? एसटी के नाम से जो है जाना जाता है। तो कह रहा है कि जो है भारतीय जनजातियों में विवाह के विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए। तो आइए उस उत्तर हम देखते हैं हम लोग। भारतीय जनजातियों में 3 प्रकार से विवाह किया जाता है। भारतीय जनजातियों में जो है 3 प्रकार से जो है विवाह किया जाता है। पहला बच्चों है, हेडिंग डाल लेंगे कि एकल विवाही परिवार। देखो, आपको काले से डालना है हेडिंग, काली पेन से, यानी जो है काली स्केच या पेन से डालना है। हम तो डाल दिए हैं लाल। एकल विवाही परिवार। इस परिवार के अंतर्गत पति केवल एक ही विवाह करता है, अर्थात एक स्त्री तथा एक पुरुष के विवाह के आधार पर परिवार का जो है गठन होता है। वर्तमान में इस प्रकार के परिवारों का ही अधिक प्रचलन है। नंबर 2 है बच्चों, बहुपत्नी परिवार। देखो, नाम से लग रहा है बहुपत्नी, ये सब अपने मन से लिख सकते हैं आप। बहुपत्नी यानी बहुत से पत्नियां। जिस परिवार का पुरुष एक समय में एक से अधिक पत्नियां रखता है वह परिवार बहुपत्नी परिवार कहलाता है। बहुविवाह का प्रचलन अनेक देशों में पाया जाता है। बहुविवाह का प्रचलन जो है अनेक देशों में पाया जाता है। धनी लोग अपनी वासना की पूर्ति के लिए तथा कई बार प्रतिष्ठा के रूप में एक से अधिक पत्नियां रखते हैं। अब तीसरा बच्चों, बहुपति परिवार। बहुपति परिवार, देखो नाम से लग रहा है, आप इसको समझ जाएंगे। बहुपति परिवार। इस प्रथा का प्रचलन पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या में कमी के कारण हुआ। इस प्रथा का प्रचलन पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या में कमी के कारण हुआ। इस प्रकार के परिवारों में अनेक पुरुषों के मध्य एक स्त्री रहती है। भारत में तोड़ा और खस जनजाति में इस प्रकार के परिवार जो है पाए जाते हैं। ठीक है भैया। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 3 है, जातिवाद क्या है? जातिवाद को नियंत्रित करने के जो है सुझाव दीजिए। जातिवाद क्या है बच्चों? आजकल समाज में हमारे देश यानी इंडिया में देखा जाए तो जातिवाद के कारण जो है हमारा देश जो है पीछे है। यदि बच्चों जातिवाद को समाप्त कर दिया जाए तो हमारा देश बहुत आगे जाएगा। तो जातिवाद क्या है? जातिवाद को नियंत्रित करने के जो है सुझाव दीजिए। तो चलिए इसी के बारे में आज हम लोग चर्चाएँ करते हैं। देखो, सब क्वेश्चन अपने मन से लिख सकते हैं। आज का समाज देखा जाए तो जातिवादता फैली है, चारों तरफ फैली है जातिवादता। सब अपने अपने जात को लेकर जो है
बढ़ नहीं पा रहे हैं आगे। जातिवादता में ही जो दोस्तों जो है एकदम फैले हुए हैं। तो जातिवाद क्या है, जातिवाद को नियंत्रित करने सुझाव दीजिए। तो उत्तर हम लोग देखेंगे, जातिवाद से तात्पर्य अपनी जाति को सर्वश्रेष्ठ मानने, देखो मानने यहाँ है, मानने एवं अपनी जात के लोगों के हितों का विशेष रूप से ध्यान रखने से है। जी.एस. घुरिये के अनुसार बच्चों, अब जातीय एकता की भावना इतनी कठोर है, यानी दृढ़ है कि इस जात के भक्त ठीक ही कहा जाता है। आइए हम लोग देखते हैं, हेडिंग डाल लेंगे, जात को नियंत्रित करने हेतु सुझाव निम्नलिखित है। जातिवाद को नियंत्रित करने हेतु सुझाव निम्नलिखित है। नंबर 1 हेडिंग डाल लेंगे हम लोग, जातिवाद को नियंत्रित करने हेतु सुझाव निम्नलिखित है। नंबर 1, जातिवाद को समाप्त करने हेतु अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यदि बच्चों जातिवाद समाप्त करना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं? जातिवाद को समाप्त करने अंतरजातीय यानी एक जात से दूसरे जात में विवाह करना, इसी को अंतरजातीय विवाह कहते हैं। तो जातिवाद को समाप्त करने हेतु अंतरजातीय विवाहों को जो है प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जो है नंबर 2, जातिवाद को एक सामाजिक बुराई के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए तथा इसके उन्मूलन हेतु सामाजिक आंदोलन चलाने चाहिए। जातिवाद को एक सामाजिक बुराई के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए तथा इसके उन्मूलन यानी समाप्ति हेतु सामाजिक आंदोलन चलाने चाहिए। नंबर 3, व्यक्ति के नाम के साथ जुड़े जाति संबोधन सूचक शब्दों को समाप्त किया जाना चाहिए। जैसे नाम लिखते हैं, वीरेंद्र कुमार यादव, वीरेंद्र कुमार पटेल है, वीरेंद्र कुमार सरोज है, तो ये सबको जो है समाप्त कर देना चाहिए, जैसे नाम ही रहे दोस्तों। जैसे आपका नाम वीरेंद्र है, धीरेन्द्र है, तो आप वीरेंद्र ही नाम रहे, उसके आगे कुछ नहीं टाइटल। तो व्यक्ति के नाम से जुड़े जाति संबोधन सूचक शब्दों को समाप्त किया जाना चाहिए। उसके बाद में है नंबर 4, मूल्य आधारित शिक्षा देकर बच्चों के मन मस्तिष्क में बैठी जात के प्रति संकीर्णता को दूर करना चाहिए। नंबर 5 है जो है जातिवाद को समाप्त करने हेतु उपयुक्त कानून का निर्माण करना चाहिए। नंबर 4, जाति को प्रेरित करने वाली सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक असमानता को दूर करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये थे बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंस जो है लघुत्तरीय प्रश्न जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा।